हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप लोग लेखपाल के फॉर्म का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं, बट ये डिले होता जा रहा था। 1 साल क्या 2 साल से ये फॉर्म डिले होता जा रहा था। बट ये डिले क्यों हो रहा था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। और लेखपाल के फॉर्म के लिए क्या क्या आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, CCC आपको इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, सिलेबस का पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो लेखपाल का फॉर्म, ये नोटिफिकेशन और इसकी पूरी जिम्मेदारी पहले लेता था यूपी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व परिषद पहले इस फॉर्म का पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर थी। बट अब से ये जो फॉर्म है, इसका जो नोटिफिकेशन और इसकी सारी जिम्मेदारी आपको UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा इस फॉर्म को लाया जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव की गई जिसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, पहले फॉर्म ये ऑफलाइन होता था, सभी चीज़ें इसमें जो भी होता था वो सारी ऑफलाइन ही होती थी। बट इस बार पूरे चांसेस हैं कि इस बार का जो आपका नोटिफिकेशन होगा और सारे प्रोसेस वो सारी ऑनलाइन होने वाली हैं। और ये आपका जो आवेदन है, इसका फॉर्म है, ये फॉर्म जनवरी तक आ जाना है। ये आपके एक हिंदुस्तान जॉब के पेपर में कटआउट में निकला है, ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। देखिए, भर्ती होगी कैसे और इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, ये अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि क्या है जो चेंजेस होने वाले हैं पेपर के कटआउट में। देखिए, राज्य सरकार सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे लोगों के लिए रोजगार का बड़ा द्वार खोलने जा रही है। राजस्व परिषद में लेखपाल के करीब 65 देखिए, पहले 4000 वैकेंसी सब लोग सोच रहे थे, बट इस बार के जो है वो 6500 वैकेंसी आनी है। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना है क्योंकि पोस्ट भी बढ़ गई है। देख रहे हैं आप, पहले 4000 लोग सुन रहे थे, बट अब ये 6500 होने वाली है। पदों पर प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी थी। राजस्व परिषद से लेकर इन भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को दे दिया गया है। और अब आयोग जनवरी के तीसरे हफ्ते, देख रहे हैं आप, जनवरी के तीसरे हफ्ते 6500 पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो आप लोग सब लोग पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगी। जैसे कि देखते हैं, जो लेखपाल की भर्ती मैंने बताया कि चांसेस ये सारे ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी शायद ऑनलाइन हो जाए। और प्रक्रिया में बदलाव क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है, डिटेल में इसका डिस्कशन। और आपको कंप्यूटर चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे कि जो लोग बीटेक किए होते हैं उनको ये एलिजिबल हैं या नहीं। पूरी तरह जो बीटेक किए हुए हैं वो एलिजिबल है, वो उनके पास CCC हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उन्होंने बीटेक किया हुआ है या जिनके पास डिप्लोमा है वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और CCC के बारे में जब डिटेल में डिस्कशन नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा तो मैं आपको पूरा इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। पोस्ट कितनी है मैंने बताया आपको, पहले 4000 थी, बट ये बढ़ करके अब 6500 यानी कि 6500 हो चुकी है। कंप्यूटर का सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ाई करनी है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और ये भी आप लोग देख लीजिए कि जो इस बार का लेखपाल की भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया भी ख़त्म कर दी गई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंजेस आया है। और सबसे पहले तो आप लोग ये सिलेबस है, ये इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अभी करेंगे, हर एक चीज़ों का डिस्कशन डिटेल में होगा। देखिए, उम्मीदवारों के पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी लेखपाल भर्ती 2017 का वेतनमान अभी जल्द ही आद्यतन अपडेट किया जाएगा। BT पहले साल के यूपी लेखपाल 2019 की अधिसूचना के अनुसार होगा। फिलहाल जो मैंने बताया कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं, और इसका अगर CCC का होना है या नहीं होना है, इसका जब जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बता दूंगी। हम लोग आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस से पहले देख लेते हैं किस किस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, 4 सेक्शन हैं। पहला तो है GK, ठीक है। दूसरा है मैथमेटिक्स। देखिए, GK आपको कैसे पढ़ना है, आपको पता है GK का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ब्रॉड है, कहीं से भी आपको कुछ भी पूछ सकता है। इंडिया में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, दुनिया भर की चीज़ों को ये पूछता है। तो GK का सिलेबस ब्रॉड है। और GK अगर आप UPPCS और UPSSC वीडियो का एग्ज़ाम देते आए हैं तो GK आप लोग पढ़े होंगे, बस आपको इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, थॉरो रिवीजन की ज़रूरत है। और बात रही मैथमेटिक्स की, देखिए मैथमेटिक्स 10+2 लेवल का आएगा। 10+2 लेवल का आएगा, बहुत ही लो भी नहीं होगा, बहुत लो भी नहीं होगा मैथ से क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, ये होगा बीच का।
तो आपको मैथ्स का बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। और जो लोग नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये भी देखिए आप लोग, जो जीके होता है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसमें कंफर्म नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप मैथ्स से क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपकी कन्फर्मिटी, आपको पूरी तरह से पक्का पता रहता है कि ये क्वेश्चन आपका सही होना है ही होना है, क्योंकि मैथ्स में से तुक्का लगाने वाला नहीं होता है। आपको मैथ्स आती है तो आती है, अगर नहीं आती है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। लेवल हाई होगा ना ही बहुत ही लो होगा, बीच का होने वाला है, 10+2 लेवल का होगा। देखिए रूरल विलेज डेवलपमेंट, जो कृषि से संबंधित ग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपने वीडियो में पढ़े ही हैं और इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे आप हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर हैं। तो जो हमेशा से पूछे जाते हैं विलेज से संबंधित क्वेश्चन और रूरल विलेज सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन, तो ये भी आसान है, इसको भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। बात रही जनरल हिंदी की, देखिए मैथमेटिक्स और जनरल हिंदी सबसे 25-25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और समय रहेगा आपके पास 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है, ये होगा। तो सभी से 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पूरा सिलेबस डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूंगी। देखिए पहले हम लोग हिंदी का देखते हैं। जनरल हिंदी में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस अलंकार, रस, समाज, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, साध्या, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल से संबंधित और अनेकार्थी। ये सभी जो आपने हमेशा से यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC वीडियो जो भी आपने एग्ज़ाम दिया, तो सिलेबस लगभग सेम ही रहता है हिंदी का। तो हिंदी को बस आपको रिवीजन करना है और आपकी हिंदी समझिए तैयार है। बात रही मैथमेटिक्स की, तो पहले मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि संख्या पद्धति, नंबर सीरीज़ हो गया, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन यानी कि पैटर्न, सारणीय सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संचयी बारंबारता, दंड चार्ट, जो वेन डायग्राम होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बारंबारता, बहुभुज और केंद्रीय माप, समानांतर, माध्यम, माध्यमिक एवं बहुलक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और बात रही एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा में लघुत्तम समाप्तवर्तक एवं महत्तम समाप्तवर्तक, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और समावत्य, अन्य संबंध और युगपात समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये सब आपको एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाना है। और क्या है, त्रिभुज का आयत, वर्ग, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेरीमीटर यानी परिमाप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ क्षेत्रफल, वृत्त, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेरीमीटर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मतलब जो मैथ्स का 10+2 लेवल का जो आपका सिलेबस होता है, ये पूछा जाना है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन होंगे। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन होगा। आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर, समय पर त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, इसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें बस आपको चाहिए तो रिवीजन, क्योंकि इसके ये आपके लिए नया नहीं है, कई सालों से आप इसको पढ़ते चले आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में तीनों पार्ट, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और जनसंख्या, पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सम्मान प्रदान की जा सकती है। मतलब कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये है। और लास्ट जो हमारा है ये है रूरल विलेज सोसाइटी एवं डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाने हैं। अगर आपने यूपी SSSC वीडियो की तैयारी अच्छे से की है तो आप इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं और आपको बस रिवीजन चाहिए। इसमें ग्राम विकास
भारतीय संसद में ग्राम विकास कार्यक्रम, पंचायती राज हो गया, ग्राम विकास योजनाएं एवं उनसे संबंधित ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। तो ये बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए रूरल विलेज सोसाइटी और उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो ये चारों चीज़ें हो गई जिसका डिस्कशन हमने कर लिया। CCC के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका बीटेक वाले इसके लिए क्वालिफाइड हैं, जो डिप्लोमा कर रखे हैं वो भी क्वालिफाई, और उसका डिटेल में क्या है नोटिफिकेशन जनवरी में आने के बाद आपको पता चल जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंटरव्यू इस बार ख़त्म कर दिया गया है, इंटरव्यू नहीं होना है। आपको सिलेबस ही बता दिया, पैटर्न ही बता दिया है। तो ये था सारी चीज़ें जो थी यूपी लेखपाल के फॉर्म से संबंधित। तो इसको आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपको। ऑल द बेस्ट सभी को। तो ये डिटेल में था, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल स्टडी पॉइंट। थैंक यू।